सदीक रजी अल्लाह अन्हा का अमल। मदीना मनूरा में एक बूढ़ी और नाबीना औरत रहती थी जो बहुत गरीब थी। वो अपना गुजारा चलाने के लिए औन काट कर बीचा करती थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी और न ही कोई रिश्तेदार जो उसकी देखभाल करे। दिन भर वो अकेली रहती और रात को सो जाती। हर सुबह फजर से पहले एक शख्स उसके घर आता। वो घर के काम काज करता, झाड़ू देता, पानी भरता और बढ़िया के लिए खाने का इंतजाम करता। वो खामोशी से आता, सारा काम करके चला जाता और बढ़िया को खबर भी ना होती कि कौन उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है। ये सिलसिला कई अरसे तक जारी रहा और बढ़िया अपने खफिया मददगार से बेखबर थी। एक दिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने महसूस किया कि फजर की नमाज के बाद कोई शख्स एक खास रास्ते पर जल्दी से जाता है और नजरों से ओझल हो जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को तजस्सुस हुआ कि ये कौन शख्स है जो इतनी सुबह को भागकर क्या करने जाता है। अगली सुबह हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस शख्स की जासूसी करने लगे। उन्होंने देखा कि वो शख्स एक पुराने से घर में दाखिल हुआ और थोड़ी देर बाद काम करके बाहर निकल आया। जब वो शख्स घर से निकला तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा थे जो इस वक्त मुसलमानों के खलीफा थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हैरान होकर पूछा, अबू बकर आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, उमर मैं उस बूढ़ी और नाबीना औरत के घर आता हूँ और उसके काम काज कर देता हूँ जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। वो उनकी जिम्मेदारी थी। अब जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए हैं तो मैंने ये काम अपने जिम्मे ले लिया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर आबदीदा हो गए और कहने लगे, अबू बकर आपने तो नेकी के हर मैदान में हम पर सबकत हासिल कर ली। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी और खिदमत खलक में हमेशा सबकत ले जानी चाहिए। खासकर इन लोगों की मदद करनी चाहिए जो अपनी जरूरियात खुद पूरी नहीं कर सकते। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ये अमल दिखावे से पाक खालिस रिदाए अलाही के लिए था और यही इस्लामी तालीमात का जौहर है। ये वाकया सादगी